उस मेडिकल के लिए जो लेकर गए हैं उसके बाद से अभी तक ये खबर नहीं है कि कहाँ ले गए और क्या हुआ। और पुलिस वालों से जब पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि धरना हम लोगों का अन्याय के खिलाफ है, ये धरना बेरोजगार के खिलाफ है, ये धरना गैर कानूनी तरीके से जो जनता को परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। धमकाते हुए कहा कि अच्छा मैं इनकाउंटर कर दूंगा, क्या करेगा। इस तरह की हरकत भी यहाँ पर हो रही है। ये सुबह घर में घुसे, क्लियर बोला कि इन जाति सूचक शब्द यूज करे। उन्होंने क्लियर बोला इन समारोह को बनाएंगे, हम नेतागिरी करना सिखाएंगे और फिर देखते हैं। ना मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, तुमसे जो किया जाए कर लो। ना मैं ये दिखाऊंगा कि आज डीसी कपिल साहब के पास से कोई भी हमारे पास आया है उन समन्स के दौरान, और मैं उनको अब NBW करके पकड़वा के बुलाऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कालकाजी थाने पर यहाँ पर डीसीपी कपिल जो है इंजीनियर, उनको डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर महमूद पराचा भी है। और यहाँ आप देखें कि यहाँ पर ये धरना दिए हुए हैं सारी पब्लिक। यहाँ पर ये बिजली महकमे में यहाँ, लेकिन उन्हें यहाँ लिया है तो यहाँ धरना दे दिया है थाने के बाहर। ये आप सब देख रहे हैं, तादाद में बैठे हैं लोग यहाँ पर। डिपार्टमेंट को है और वकील और हम लोग पर भी वकील साहब अंदर गए। अभी एडवोकेट भानु प्रताप जी गए और उनके साथ 10-12 वकील गए। वकील पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं जुर्म क्या है, सेक्शन क्या है, धारा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। वो कॉपी हमको प्रोवाइड कराएं। कुछ नहीं बताया जा रहा, भी नहीं, FIR की कॉपी भी नहीं प्रोवाइड कराई गई। जबरन NBW कहा गया और NBW कहकर जबरन जो कुछ हुआ वो यानी जुबान से कहा गया कि आपके खिलाफ NBW है। क्या है, किस धारा में है, किस सेक्शन में है, जुर्म क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया और उठाकर लाया गया कालकाजी थाने। हम लोग जब कालकाजी थाने जमा होने लग गए, उनके जितने भी लोग हैं, तो यहाँ से ये कहकर के मेडिकल कराने इनको ले जा रहे हैं, लेकर गए हैं। उसके बाद से कोई अता पता नहीं है। परिवार के लोग परेशान हैं। अभी उनके बेटे से मेरी बात हुई तो बोले, पुलिस वाला से मैंने जब पूछा तो पुलिस वाले ने धमकाते हुए कहा कि अच्छा मैं इनकाउंटर कर दूंगा, क्या करेगा। इस तरह की हरकत भी यहाँ पर हो रही है। किसी को नहीं बता। सारे वरीय अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, मजदूर के नेता हैं और सारे उनके चाहने वाले लोग हैं, लेकिन किसी को सूचना नहीं दी जा रही है। उनके घर वाले, उनकी बेटी खुद एडवोकेट है चित्रा शालिनी, बार बार हमसे पूछ रहे हैं अंकल मैं आऊं क्या। मैंने कहा नहीं, तुम मत आओ, घर में रहो। लेकिन वो परेशान है कि कोई खबर क्या आखिर रखा और होना क्या है। इतने देर में इनको या तो अदालत में पेश करना चाहिए था जज के सामने। इस मुद्दे पे उठाया उन्हें, क्यों उठाया उन्हें? कोई मुद्दा नहीं, बस आपने मजदूरों की लड़ाई आप क्यों लड़ रहे हो, आप मजदूरों की आवाज क्यों उठा रहे हो, आप कंपनी से टकराव क्यों ले रहे हो। हालांकि टक्कर कंपनी से नहीं है। हर भाषण में 2018 से ये लड़ाई हो रही है। हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, जो उसने झूठा दिला और जो उसने झूठ कहकर सबसे वोट लिया है। उसने कहा था कि हम सारे कच्चे कर्मचारियों को नियमित करेंगे, पक्का करेंगे, और उसने वायदा किया कि हम जो मिनिमम वेजेज है वो आज मजदूरों को न तो मिनिमम दिहाड़ी है, न उनको पक्का किया जा रहा है, उनको ठेकेदारों के हवाले कर उनका शोषण करवाया जा रहा है। उसके बावजूद जो है उसकी आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार, और ये कंपनी और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से ही संभव है, अन्यथा इतना आसान काम ये नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पूछूंगा आपसे कि आप पक्कों में कच्चे में? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, डीसी कपिल जी के साथी हैं जी। यहाँ डिपार्टमेंटली और भी आए हुए हैं। हम लोग उनकी जो है टीम के अंदर हैं और मैं जो है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संघ मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है ना। अगर डीसी कपिल जी को तो मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं, दिल्ली प्रशासन को और BSS विभाग को मैं चेतावनी देता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन होगा और इतना बड़ा सैलाब
जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लीगल गैर कानूनी तरीके से अगर आप मजदूर के ऊपर वार करोगे तो ये मजदूर नहीं है, ये लाखों की मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला जो है, उनका नेतृत्व करने वाला डीसी कपिल है। और इनको कहीं भी कमजोर ना समझे, इनकी ताकत को कमजोर ना सके। लीगल देखिए, पूरी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ है, पूरी लीगल टीम हमारी लगी हुई है। और ऐसा नहीं है, अब के इस प्रशासन और दिल्ली प्रशासन, इसको दिल्ली पुलिस प्रशासन को और बीएसएफ प्रशासन को, दोनों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब जो है बिल्कुल अंत हो चुका है। उनके घर से डीसीपी कपिल को अरेस्ट कर लिया गया है और यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ से वो लेके कहाँ गए हैं, क्या करा है उनके साथ, क्या हुआ है। डीसी कपिल साहब के इन्होंने अभी पुलिस कंप्लेंट की है, इनसे बात कर लें, उसके बाद मैं बात करूँ। क्या मामला क्या है, क्यों अरेस्ट किया गया है आपके फादर को? कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की आवाज़ उठाई थी, उस चीज़ का भुगतान है। सुबह सुबह घर में घुसे, क्लियर बोला कि इन जाति सूचक शब्द यूज़ करे। उन्होंने क्लियर बोला इन चमारों को बनाएंगे, हम नेतागिरी करना सिखाएंगे और फिर देखते हैं इनका क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद उन लोगों से हमने पूछा कि आप कहाँ से, ऑर्डर की कॉपी मांगी, उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दिखाने से क्लियर इनकार कर दिया। एएसआई प्रीतपाल जी आए थे, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखा सकते, हमें ऑर्डर से हम ऑर्डर की कॉपी नहीं दिखाएंगे। ये भी ऑर्डर उनको दिया हुआ था। फिर उसने थाना बताया कालका जी, हम यहाँ पे आए, यहाँ के बाद उनसे मिले, उन्होंने बोला कि मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं और उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। ऊपर से मिसगाइड और करा जा रहा है कि यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, अमर कॉलोनी थाने में गए हैं, डीसीपी ऑफिस सरिता विहार गए हैं, अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे, और कहीं नहीं आए। दिल्ली में बेवजह घुमाने, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आप खुद अच्छे से पहचाने के डीसी कपिल क्या है क्या नहीं है, आप अच्छे से जानेंगे। पर ये बहुत गलत साजिश है जो भी कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। आइए बातचीत करते हैं कि एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा, इनसे बातचीत करते हैं। आपके थाने पहुंचे हैं सर, कि मामला क्या है? जिस तरह इनके बेटे डीसी कपिल के बेटे ने बताया कि इनकाउंटर होने का भी इनके फादर को जो है अंदेशा है, इनको खतरा महसूस हो रहा है, क्या मामला है? इतनी बड़ी बात होगी कि इनकाउंटर तक बात आ गई। देखिए, इसमें जो वो देश के ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित दिल्ली के जो करता है BSES के अनिल अंबानी साहब को तो आप सभी जानते हैं वो कितने ताकतवर व्यक्ति हैं। BSES के मालिक अनिल अंबानी हैं, 51%, 49% दिल्ली सरकार है, यानी कि दिल्ली की जनता है, और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली के नुमाइंदे हैं। के ACP साहब को जो दिल्ली पुलिस, क्योंकि तो उनको मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी हैं, तो अपनी मैजिस्ट्रेट की पावर का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है वो कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं कर सकता। कल एक सम्मान मिला था डीसी कपिल साहब को, कल ही मिला था कि आपको 107-50 जो बोला, मैंने अपने ऑफिस से सुफियान साहब जो हमारे जूनियर हैं उनको भेजा, तो उनको पहले तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक बिठाया, और वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि पवार साहब अभी क्रिकेट का कोई मैच देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे। 5 बजे जब वो कोर्ट में आए तो हमारे जूनियर के साथ बदतमीजी की, उनको भी डीसी कपिल साहब के बारे में जाति सूचक शब्द बोले कि तुम कैसे कैसे लोगों की वकालत करने आ जाते हो यहाँ पे, और उनसे ये कह दिया कि ना मैं तुम्हारी हाजिरी लगाऊंगा, तुमसे जो किया जाए कर लो, ना मैं ये दिखाऊंगा कि आज डीसी कपिल साहब के पास से कोई भी हमारे पास आया है उन समन्स के दौरान, और मैं उनको अब NBW करके पकड़वा के बुलाऊंगा। ये जो कार्रवाई जो सतपाल पवार साहब ने, जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और ACP साहब हैं, उनकी कार्रवाई ये सरासर गैर कानूनी है, सरासर अपराध है, और ये SC/ST एक्ट के अपराध में आता है सीधे सीधे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद एक्चुअली जो धमकी दी थी कोर्ट में गैर कानूनी काम करने की, उस पर अमल भी किया। उन्होंने एक NBW इशू कराया, और अगले दिन ही डीसी कपिल साहब के घर पे, जो अभी उनके जो बेटे हैं वो बता ही रहे थे, क्या आके गिराया उन्होंने, तो NBW भी इशू हो गया रात को। वकील साहब तो उनके मौजूद थे, उनको कह रहे हैं कि नहीं मैं ये रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। तो ये सब SC/ST एक्ट का अपराध है कि एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को के खिलाफ झूठी कार्रवाई करके उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया, और जिस प्रकार की कार्रवाई आज पूरे दिन हुई है वो भी अपने आप में अपराध है। जो भी अफसर, और इसमें कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, एक ACP साहब तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी साफ ही नज़र आ रही है, लेकिन ये वो ACP साहब भी खुद नहीं कर रहे होंगे, इसमें ज़रूर हाईएस्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं। इनमें जो BSES है
उन्होंने जो अपने एक वो रख रखे हैं विजिलेंस ऑफिसर, वो भी एक रिटायर्ड ऑफिसर है, चांद क्या नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, वो भी एक सुपर कॉप माने जाते थे, उनको रखा हुआ है। और वो खुलेआम इस बात को BSES वाले बोलते हैं कि हमने इतना बड़ा रिस्पेक्टेड एक ऑफिसर अपना विजिलेंस ऑफिसर रखा है, दिल्ली पुलिस को हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल BSES वाले करते हैं। और अनिल और वो राफेल करके छुट गए, तो ये छोटे मोटे केसेस से तो उनका क्या ही बिगड़ सकता है, ऐसी धमकियां दी जाती हैं। गरीबों की मजदूरी का आवाज उठाना क्या गुनाह हो गया आज के टाइम में? नहीं, जो लोग उनकी आवाज को दबा रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं, वो लेबर। केजरीवाल ये चाहते हैं मजदूरों का शोषण होता रहे। केजरीवाल ये चाहते हैं कि सबके मेहनत का पैसा हमारा दलाल खाए, मेहनत का पैसा मेहनत करने वालों को न मिले, उनका पसीना बहे और हमारे घर में पैसा आए। उनके दलाल जो ठेकेदार है वो केजरीवाल के दलाल है। केजरीवाल जैसे मोदी जी को कहते हैं अडानी और अंबानी, वैसे केजरीवाल ने भी पाल रखा है यहाँ दिल्ली के अंदर। सैकड़ों ऐसे उसके दलाल हैं जो अलग अलग विभागों में ठेका लिए हुए हैं। वो तमाम ठेका पर लेकर शोषण करते हैं और 50-50 पर कमीशन सरकार को देते हैं। इस तरह देख सकते हैं। रिहा करो, इंजीनियर डीसी कपिल को रिहा करो, दिल्ली सरकार हाय हाय, केजरीवाल सरकार हाय।